बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, इसी गाड़ी के हमने लास्ट वीडियो में इंटीरियर का यानी कि इंजन रूम का एक्सीडेंटल चेक किया था। आज हम इस गाड़ी की आउटर अगर गाड़ी का कोई पीस डैमेज है या वो रिपेयर हुआ है या वो नया पड़ा हुआ है तो उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाती है लाइनिंग। जो भी गाड़ी का जॉइंट होता है ना, उसकी लाइनिंग जो होती है वो फ्रंट से लेके आखिर तक सेम सेम होनी चाहिए। जिस तरह की आपको बोनट की लाइन नज़र आ रही है, ये फ्रंट से आखिर तक सेम है। उसके बाद अगर हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ जहाँ से बम्पर की लाइन होती है, ये आपको समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए। इसकी भी लाइन देखें, फ्रंट लाइन फ्रंट से लेके आखिर तक स्पेस सेम इक्वल है। अगर ये टूट के कहीं से रिपेयर होता है ना, तो कंपनी की तरह बिल्कुल सेम सीक्वेंस नहीं बन सकते किसी मैकेनिक से। तो इसमें लाजमी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे कहीं थोड़ा लूज़ हुआ होगा या स्पेस ज़्यादा हुआ होगा, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, इनसे गाड़ी पकड़ी जाती है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास ये जो लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, जिसको टायरों की गोलाई भी कहते हैं। इसके ऊपर भी एक स्पेशल किस्म का कट लगा हुआ होता है। ये लाइन आपको नज़र आ रही है हल्की, ये यहाँ से होके वो आखिर तक पीछे जा रही है, पीछे वाले टायर की फिर ऐसी गोलाई है। तो ये जब इसके ऊपर कोई प्रोटीन वगैरह मैकेनिक वो क्या नाम है उसका पेंटर लगा देता है ना, तो ये कभी भी इसकी वो सिधाई ऐसी नहीं रहती है। उसके बाद आपने फिर आ जाना है जनाब टायर की अंदर वाली साइड पे, जहाँ पे शॉक लगा हुआ होता है। बाहर से कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि पीस नया डल जाता है, गाड़ी हिट होती है। तो यहाँ से अंदर वाली साइड आपने देखनी है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई वो रीपेंट या वेल्डिंग वगैरह नहीं है। अभी देखें, ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, ये अंदर से वाज़िया और क्लियर है। अगर इसमें किसी जगह से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो या रिपेयर हो, तो इसमें वेल्डिंग के निशानात होते हैं। तो वेल्डिंग के निशानात जो हैं वो वाज़ेह हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने इसी तरह गाड़ी के चारों टायरों में अंदर डीपली देख लेना है, ठीक है। अगर आपको अंदर से नज़र नहीं आता, तो आपने कैमरे से वीडियो बना के उसके बाद उसको देख लेना है। सम टाइम होता है ना जी, बंदे का वो अंदर नज़र नहीं जा सकती है, उधर जगह भी तंग होती है, तो कैमरे से वीडियो बना के उसको अच्छी तरह से देख लें। उसी तरह बाहर वाली गाड़ी की आउटर बॉडी जो होती है, आउटर बॉडी में आप सेम उन चीज़ों को देखें कि जो स्पेस होते हैं, गाड़ी पकड़ी जाती है। आउटर कई इस तरह के वो देखें ना, चोर चोरी करता है लेकिन कोई ना कोई निशानात छोड़ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पिलर्स। तो पिलर्स की भी लाइन है, ठीक है। इसको भी फ्रंट से आप देखेंगे, फ्रंट से लेके वो ऊपर तक इसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बाहर से भी देखना है और अंदर से भी देखना है। अंदर से अगर पॉसिबल है तो उसका अंदर प्लास्टिक का कवर लगा हो तो उसको उतार के आप देख लें। जो पिलर टेढ़ा होकर सीधा हुआ हो तो उसको बाहर से पर्टीन वगैरह लगा के सीधा कर देते हैं। बट अंदर से जो उसका होता है ना टेढ़ापन, क्योंकि अंदर से रीपेंट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी फिर वो लाजमी शो हो जाती है एक्सीडेंटल, तो वो अंदर से भी नज़र आ जाता है। उस चीज़ को भी आपने डीपली चेक कर लेना है इसमें। और इसी तरह वहाँ से नहीं तो अच्छा, एक और सीन होता है कि अमूमन करोला गाड़ियों में ज़्यादा इशू आता है इस चीज़ का कि गाड़ियों के पिलर्स वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है। फ्रंट से गाड़ी हिट हो गई है और पिलर्स बने हुए हैं, तो यहाँ से अंदर से जो इन गाड़ियों की ये वाले कट नज़र आ रहे हैं, इन चीज़ों को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। प्लस अगर छत पे गाड़ी का पेंट हुआ हुआ है ना, तो किसी न किसी जगह पे ये जो बीच में रबड़ लगी हुई है, इस रबड़ वाली जगह पे भी किसी न किसी जगह पे भी कोई पेंट का निशान रह जाता है। न्यू गाड़ी पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके इस चीज़ का। अच्छा, पिलर्स की तरफ आते हैं, तो पिलर्स जो है ना, इनके अंदर मेन चीज़ पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई और मैं बताया कि पिलर्स के अंदर स्पार्ट होते हैं। ये जो प्लास्टिक की रबड़ लगी होती है ना, थोड़ी-सी मैंने इधर से ओपन की है, मैं अगर आप लोगों को ज़ूम करके दिखा सकूँ, ये स्पार्ट होते हैं, वो एक नीचे है और एक इधर ऊपर था। ये स्पार्ट होते हैं जब गाड़ी खुदा ना खास्ता कोई पिलर बना हुआ होता है ना, ये किसी जगह से होते हैं, तो उसके स्पार्ट इस तरह से नहीं बनते। तो इस रबड़ को आपने कंप्लीट उतार के देख लेना है, ठीक है जी। स्पार्ट बिल्कुल वो नीचे तक, जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक नीचे तक स्पार्ट इसके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रंट से लेके आखिर तक। तो इन स्पॉट की वजह से भी गाड़ी पकड़ी जा सकती है। इन चीज़ों को आपने देख लेना है। मैक्सिमम होता ही यही है कि जनाब वो देने वाला कहता है कि जी गाड़ी को ख़राब ना करें, लेकिन आपने चेक करना है। उसके बाद डोर, डोर पे आपने आ जाना है। डोर की सील, जिस तरह मैंने बोनट की सील बताई है, इसी तरह डोर की भी सील है। ये फ्रंट से लेके डोर के नीचे तक, और तकरीबन डोर के नीचे भी सारी यही सेम ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे एक और टेक्निकल चीज़ ये आती है कि यहाँ पे जो डोर की नीचे वाली साइड होती है ना, वहाँ पे जो होल होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे होल होते हैं। जो जब गाड़ी सर्विस करवाते हैं ना, तो अंदर गाड़ी के डोर के अंदर पानी आता है, तो इन होल से बाहर निकलता है। इन होल्स में जब किसी कोई रस्ट वगैरह, सॉरी, कोई मिट्टी वगैरह आ जाती है ना, तो ये बंद हो जाते हैं, तो पानी बाहर नहीं निकल सकता। तो
यहाँ पे अंदर पानी खड़ा रहता है और पानी खड़ा रहने की वजह से ये नीचे वाली सील जो है ये डैमेज हो जाती है रस्ट की वजह से। और अमूमन गाड़ियों के पैनल वगैरह भी वो रस्टी हो जाते हैं और वो डैमेज होकर आखिर पे ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ हमारी इस छोटी सी गलती की वजह से। तो ये वाली भी आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, अगर नीचे से कोई रस्ट वगैरह है तो वो डैमेज नहीं है। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है ना प्लास्टिक की शीट, इस प्लास्टिक की शीट को आपने खोल लेना है। इसके अंदर अमूमन ये होता है कि अगर गाड़ी वेल्ड हुई है ना तो इस जगह से आपको पता चल जाता है पिलर नया डला है या कुछ और ये प्लास्टिक की वो शीट जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अंदर से पिलर जब आपने चेक करना है तो इस शीट को आपने खोल लेना है। ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, इसको आपने खोल लेना है और खोलने के बाद इस ये अंदर से आपको वाज़ेह इसका पता चल जाएगा कि जी गाड़ी पिलर में कोई मसला मसाइल है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है ट्रंक पे। ट्रंक जब आपने खोलनी है तो आपने पहले ऊपर से उसका अच्छी तरह से मुआयना कर लेना है, डेंटिंग पेंटिंग लाइनिंग वगैरह। इसी तरह आपने अंदर से देखनी है उसकी सील डिग्गी की, यानी कि ऊपर वाला जो हुड बनता है ना उसकी सील आपने देखनी है। उसी तरह बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होते हैं जहाँ पे वो होती है, उस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना। वो सील चेक करने के बाद फिर डिग्गी की इंटीरियर वाली साइड जहाँ पे स्पेयर व्हील पड़ा होता है, ये स्पेयर व्हील मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये स्पेयर व्हील के नीचे भी इसी तरह सेम सील दी हुई होती है, ठीक है। उस सील को भी आपने देख लेना है। तो ये मेन टेक्निकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप ख़ुद गाड़ी देखें और अपनी गाड़ी देख के लें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।